अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? होप इंशाल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल फैसल गुलजार पे। आज जो हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज की। लास्ट वाले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, मैंने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज के बारे में हमने एक रिलेशन बनाई थी और मैंने बोला था अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर किसी सोर्स से एक वेव ऐसे निकल के आती है और दूसरे सोर्स, इस सोर्स का S1 और S2 और इस सोर्स से भी एक वेव ऐसे आई और अगर दोनों वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा, dear students, that is called constructive superposition. And if crest के नीचे ट्रफ आएगा, and dear students, that's called destructive superposition. और मैंने बोला था आपको कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन मैंने आप सबको बताई थी और अगर आपको याद होगा मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है उसमें जो फेज डिफरेंस फाई होता था वो 5 होता था या तो 0 या तो 2 पाई या तो 4 पाई। ऐसे करके तो हमारे पास कौन सा बनता था? हमारे पास बनता था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और अगर हमारे पास फाई का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा आता था तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनता था। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती थी और यहां पर हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी बनती थी। अरे याद है ना? हाँ याद होगा, आप सबको याद होगा इसके बारे में। और पिछले वाला लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा। और वंस अगेन ऑल स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि आप मेरे जो मैंने वेव ऑप्टिक्स पर लेक्चर दिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, उनको एक एक करके गो थ्रू जाइए। बीच में से कोई लेक्चर आप नहीं उठाएंगे, वो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना नंबर पर्सनल नंबर, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको याद होगा तो मैक्सिमम हमारे पास जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा तो इंटरफेरेंस में हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो IR, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, उसका जो हमारे पास रिलेशन बना था वो बना था I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ I। अरे याद तो है ना? अरे मुझे याद है, आपको क्या करने की जरूरत है? तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनी थी जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस जब होगा तो I1 इज इंटेंसिटी ऑफ सोर्स 1, जो वहां से वेव निकलेगी, ये दूसरी इंटेंसिटी है सोर्स 2 से, और इसको मैंने बोला था इंटरफेरेंस टर्म। अगर आपको याद होगा इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम बताया था। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, और मैक्सिमम I मैक्स हमें 4 टाइम्स I निकला था और मिनिमम के लिए हमारे पास 0 निकला था। ये प्रीवियस वाला लेक्चर है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, और जो भी मैं आज बोलूंगा वो सब कुछ आप नीट के लिए, बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। आज हम खाली बात करेंगे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर की, और जिसको हम क्लासरूम में साइड में लिखते थे हॉट, याद है ना? तो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर लिखिए, हॉट लिखिए। आज हम बढ़िया बढ़िया सा रिलेशंस बनाएंगे इंटेंसिटीज के बारे में और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आर यू ओके? ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, ये मेरे पास जनरल टर्म है, तो रिराइटिंग दिस इक्वेशन, या इसी इक्वेशन को मैं इंटेंसिटी IR इफ I1, दो सोर्स है हमारे पास और दोनों सोर्सेज वेव्स निकलती हैं, या तो वो आउट ऑफ फेज होंगी या तो इन फेज होंगी, और अगर हमारे पास उन दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, I1 I2 के बराबर होगा, और दोनों को I के बराबर लिखेंगे। इसका मतलब है दो सोर्सेज जो हमारे पास है, कोहेरेंट सोर्सेज है, हमारे पास
उन्हीं से I1 इज इक्वल टू I2, दो सोर्सेज, एक से ऐसी वेव उसकी I1, एक से ऐसी वेव उसकी I2, ना 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 ना, नहीं नहीं, दोनों की I1 बराबर, और उन दोनों को मिल गया I। और इसी को अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे दोस्तों, तो यह मेरे पास IR इज इक्वल I1 की जगह I रखेंगे, I2 की जगह I रखेंगे, प्लस 2i और I इंटू I cos ऑफ फाई आया। अरे सीधा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, कोई प्रॉब्लम वाली बात? अरे कहां, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कहां से आई? ये तो आई है। अरे ओ गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल वेरी गुड, तो इसको लिख सकते हैं I प्लस I डेट इज 2i, ओके, प्लस 2i इंटू I अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर कॉस ऑफ फाई। अरे आया, तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर, ये इसने काट दिया, I बराबर निकलेगा 2i प्लस 2i cos of phi। Are you getting my point? 2i plus 2i cos of phi। और इसी को हम अगर यहां लिखेंगे I, तो क्या लिख सकते हैं? 2i कॉमन निकालो, 2i कॉमन निकलेगा तो यहां 1 प्लस 2i कॉमन निकला, 1 प्लस cos of phi। Are you getting my point? तो क्या मिला हमें? 1 प्लस cos of phi, और ये 1 प्लस cos ऑफ फाई जो होता है वो होता है ट्वाइस cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये cos फाई जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस cos स्क्वायर फाई बाई 2। मैथ में याद रखिए, नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये I रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ट्वाइस I, 1 प्लस cos, इसके बदले लिखेंगे ट्वाइस cos स्क्वायर फाई बटे 2, 2i cos स्क्वायर 5/2, बिकॉज ये जो हमारे पास 1 प्लस cos 5 है, ये 1 प्लस cos 5 इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये बनेगा IR जो होगा 2 2 4i cos स्क्वायर 5/2। और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस पर और भी आगे बात होगी, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। IR इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i cos स्क्वायर 5/2, और इसी को हॉट में लिखेंगे फिलहाल। चलिए, अब देखिए एक रिलेशन हमने बनाई थी, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, सिंपली जब I1 इज इक्वल टू I2, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरेगा, ठीक है, और अगर इंटेंसिटीज बराबर भी होंगी, इंटेंसिटीज बराबर भी होंगी, लेकिन उनका कुछ फेज डिफरेंस होगा, तब हमारे पास ये हम क्या करेंगे? 4i cos स्क्वायर 5/2, इस रिलेशन को आगे हम और देखेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सर एक तो हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और एक मिनिमम इंटेंसिटी है, और हमारे पास एक फार्मूला ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए इधर, अगर हम ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटीज वर्सेस फेज डिफरेंस, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, यहां से फाई मींस फेज डिफरेंस, एक साइड में फाई मींस फेज डिफरेंस, राइट। तो ऊपर वाले साइड में हम बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहां से इंटेंसिटी आई, ध्यान से देखिए, ये यहां से इंटेंसिटी आई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब मुझे बताइए, अगर फेज यहां पर बच्चों 0 है, यहां पर फेज है पाई, यहां पर फेज है पाई, यहां पर फेज 0 पाई, और यहां पर है 2 पाई, ठीक है, यहां पर है 2 पाई, और फिर है 3 पाई फेज डिफरेंस, और यहां पर 0 है, पाई है, तो यहां मान लो ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, तो ये -3 पाई है।
इस वाले हॉरिजेंटल लाइन पर मैंने क्या बनाया, मैंने हॉरिजेंटल लाइन पर फेज बनाया, और फेज का डिफरेंस आपको पता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और ऊपर जो इंटेंसिटी। अब ध्यान से मुझे बताइए, अगर आपने बड़े अच्छे से मेरे प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जब फेज डिफरेंस 0 होगा, जब फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, जब फेज डिफरेंस 4 पाई होगा, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे, तब हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है। तो डरने वाली क्या बात है। तो इसका मतलब यह हुआ 0 पर मैक्सिमम की मिनिमम, 0 पर मैक्सिमम। तो अगर 0 पर मैक्सिमम है तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ जो होगा तो ये 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब पाई पर क्या होगी, पाई पर होगी मिनिमम इंटेंसिटी। पाई पर याद करिए डिस्ट्रक्टिव, पाई पर डिस्ट्रक्टिव, पाई पर डिस्ट्रक्टिव होता है, और जब पाई पर डिस्ट्रक्टिव होता है 2 पाई पर कंस्ट्रक्टिव होता है। 0 पर कंस्ट्रक्टिव होता है तो मैक्सिमम, 2 पाई पर कंस्ट्रक्टिव होता है तो मैक्सिमम, 4 पाई पर कंस्ट्रक्टिव होता है तो मैक्सिमम, लेकिन 0 पाई पर मिनिमम। तो इसका मतलब पाई पर ये क्या रहा, इंटेंसिटी, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये वाली, तो पाई पर मिनिमम होगी और 2 पाई पर मैक्सिमम होगी। तो ये 2 पाई पर मैक्सिमम है, 3 पाई पर मिनिमम है। इसी तरह से यहां से भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे मिनिमम, ये ऐसे मैक्सिमम, ये ऐसे मैक्सिमम यहां, और ये ऐसे मिनिमम यहां। तो 3 पाई पर मिनिमम, 2 पाई पर मैक्सिमम, 0 पर मैक्सिमम, पाई पर मिनिमम और माइनस पाई पर मिनिमम। ये मिनिमम इंटेंसिटी, ये देखिए ये मिनिमम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई मैक्सिमम, 0 पर मैक्सिमम और पाई पर मिनिमम। पाई पर मिनिमम तो 2 पाई पर बच्चों मैक्सिमम, और 2 पाई पर मैक्सिमम होगी और 3 पाई पर मिनिमम होगी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन फेज डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी, जो मैंने आपको यहां पर, और इसको आप अच्छे से नोट करिए और हम नेक्स्ट चलेंगे। चलो बच्चों, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और पाई पर मिनिमम। तो बेसिकली इन इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस की बात की जाए, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मैक्सिमम मतलब, इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, और इसके मतलब वहां पर एनर्जी मैक्सिमम है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूं इन इंटरफेरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, तो मैं लिखूंगा इन इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इसका मतलब समझते हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे, 0 पर मैक्सिमम, पाई पर मिनिमम, 2 पाई पर मैक्सिमम। अरे सीधा तो है, किसी जगह मैक्सिमम, किसी जगह मिनिमम, किसी जगह मैक्सिमम, किसी जगह मिनिमम। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी मिनिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी मैक्सिमम। तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम एवरेज इंटेंसिटी की बात करेंगे, अगर हमें एवरेज दोनों की, मैक्सिमम और मिनिमम की, सब कुछ हॉट में है, सब कुछ हॉट में है, बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं। तो अगर हम इन दोनों का देखें एवरेज इंटेंसिटी, या एवरेज इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे हम, एवरेज इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए, एवरेज इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे। अरे सीधा तो लिखेंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम तो क्या लिखेंगे, आई मैक्सिमम, हाँ, प्लस आई मिनिमम, हाँ, डिवाइड बाई 2, एवरेज। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, और इसी को भी I1, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशन है बच्चों, रिलेशन है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर।
आप चाहे i1 प्लस i2 लिखो, आप चाहे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर लिखो, तो यही तो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो ये आप अच्छे से नोट करिए। ये एक रिलेशन बनाई हमने। तो जल्दी जल्दी में जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा आप i1 प्लस i2 कर दो, अगर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो आप a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कर दो, राइट। अब ध्यान से देखो आगे, अगर रेशियो ऑफ, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम वर्सेस मिनिमम इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे? अरे कुछ भी तो नहीं लिखना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 I max डिवाइड बाई I मिनिमम, ये रेशियो हो गया। अरे यही तो रेशियो हो गया, I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम। तो I मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अरे आ रहा है ना, याद करिए जब हमने इसकी डेरिवेशन निकाली थी तो क्या बना था। और I मिनिमम को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये तो दोनों का मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखो, यहां एक इंपॉर्टेंट पकड़ है, एग्जामिनेशन की जो पकड़ है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा भी होगा, आगे मैं बोलूंगा, अगर इसमें से I2 कॉमन निकालेंगे, अगर इसमें से I2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? अरे कुछ भी तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? I2 रूट I2 अगर कॉमन निकालेंगे तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये बनेगा I1 बाई I2 प्लस 1, I1 बाई I2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने I2 को कॉमन, अंडर रूट I2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां 1 बचेगा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, वो तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड बाई, इसमें भी I2 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट I1 डिवाइड बाई I2 माइनस 1। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन को याद रखिए, I1 बाई I2। ठीक है, I1 बाई I2। और इसी में पूछा गया था नीट 2016 का क्वेश्चन, आगे सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन के ऊपर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। और इसी को ध्यान से देखिए, इसी को ध्यान से देखिए। अगर हमें इसी को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी नहीं बनाना होगा, अगर हमें इस चीज को इंटेंसिटी, ये तो इंटेंसिटी I1 बाई I2 प्लस 1, I1 बाई I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को अगर हमें एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखना होगा, अरे एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखना कोई क्या बड़ी बात है? क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि जहां पर I1 है वहां पर A1 का होल स्क्वायर आएगा, बिकॉज इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान तो यही रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे इसको? A1 प्लस A2। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, अब यहां क्या लिखेंगे? I1, इसको लिखेंगे A1, I1 की जगह A1, लेकिन ये तो स्क्वायर में है ना, ये रूट है, तो ये बनेगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये रूट है तो ये तो कट जाएगा, इसीलिए तो I1 की जगह रूट I की जगह मैंने A1 लिखा। कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों होगी? सीधा तो सवाल है और सीधा हमने आंसर निकाला। अब देखिए, अगर इसमें से A2 कॉमन निकालेंगे, अगर इसमें से A2 कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अगर A2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें तो है ही नहीं, बनेगा A1 डिवाइड बाई A2 माइनस 1 डिवाइड बाई, सेम तो करेंगे पर फिर होल लगाएंगे। तो यहां पर भी अगर A2 कॉमन निकालेंगे तो A1 बाई A2
ये तो +1 है ऊपर, और यहाँ -1 का होल स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ किस में निकलना पड़ेगा हमें, a1/a2 + 1 डिवाइड बाई a1/a2 -1। ये तो रेशियो हो गया ना एम्पलीट्यूड का रेशियो, ये तो रेशियो हो गया इंटेंसिटीज का, और वही तो मैंने लिखा था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो कभी कभार किसी भी पैटर्न में हम इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, तो किसी भी पैटर्न में हम इसको रख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा I1/I2 इज द रेशियो, और यहां A1/A2 इज द रेशियो, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लिखेंगे √I1/I2, √I1/√I2 √I1 या होल √ इसको लिखेंगे √I1/I2। तो ये इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमें क्या बनेगा, तो ये तो सीधा बनेगा A1/A2। ध्यान से देखना, इनको आपको याद करना है। I1/I2 को क्या लिख सकते हैं, A1/A2। अभी जो मैंने यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म आपको दिखाई, इसको कैसे लिखना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √Imax/Iminimum + 1। A1 को क्या लिख सकते हैं, √I1/I2 का लिख सकते हैं। I1 क्या है, मैक्सिमम, Imax √I1 Imax/Iminimum + 1, Imaximum/Iminimum + 1, ठीक है। Imax/Iminimum + 1 डिवाइड बाय Imax/Iminimum -1, √Imax/Iminimum -1। इधर देखो, I1/I2 Imax किसके बराबर है, Imax होता है I1 + I2, और यहां Iminimum होता है I1 √I1 - I2। तो ये रेशियो Imax/Iminimum + 1, Imax/Iminimum + 1 और Imax/Iminimum -1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट कॉर्नर में है, और इनको आपको ध्यान से नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास अगर हमारे पास 2 वेव्स हैं, इफ वी हैव 2 वेव्स, एक वेव ये है हैविंग इक्वल इंटेंसिटीज, इसकी भी इंटेंसिटी I1, और हमारे पास दूसरा वेव है और इसकी इंटेंसिटी है I2। If 2 waves having equal intensities, I1 = I2 = I0, यानी I1 दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, I1 = I2 = I0, ठीक है, वेरी गुड। एट मीट्स, ये मीट कर रहे हैं 2 लोकेशंस के ऊपर, पाथ डिफरेंस Δx1। अगर ये दोनों मीट आउट करेंगे, पाथ डिफरेंस पहले किसी पॉइंट P पर, और पाथ डिफरेंस है Δx1, और बाद में ये मीट आउट हो जाएंगी किसी पॉइंट Q पर, और उसकी पाथ डिफरेंस है Δx2। और पाथ डिफरेंस का मतलब एक वेव कितना पीछे, कितना लेंथ, पाथ डिफरेंस मतलब लेंथ में कितना फर्क है, ठीक है, लेंथ में कितना फर्क है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह का अगर फर्क होगा, ठीक है, तो उसको अगर ये 2 पॉइंट्स पर पहले P पर मिलेंगे, और वहां पर Δx1 पाथ का डिफरेंस होगा, और फिर ये Δx2 पाथ डिफरेंस होगा, तो द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और अभी हमने फाई के बारे में पढ़ा, जब फेज डिफरेंस होगा तब हमारे पास कैसे हम इस चीज को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी एट P का रेशियो डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ Q का रेशियो, यही तो निकालना है, IP/IQ। हमें पता है जो हमने निकाला था वो हमारे पास है 4π। अभी जो हमने निकाला था रिलेशन वो निकला था हमें 4π के कुछ, लेकिन वहां 4π दोनों में आएगा, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर φ/2, ये IP cos स्क्वायर φ/2, या अगर ये पहला वाला P पर तो इसको लिखेंगे φ1/2, और IQ को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर φ2/2। ये φ1 यहां पहले I1 P पर जब मिलेंगे तो वहां फेज का डिफरेंस, पाथ वो इन टर्म्स ऑफ फेज ऐसा होता है, और हमें इसी फाई और इन दोनों का डिफरेंस जो फेज और पाथ लेंथ का रिलेशन है उसको लिखेंगे पाई Δx1/λ। तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर
और फाई के दरमियान पाई डेल्टा x1 बाई लैम्डा। ठीक है, ये इन दोनों का, अगर आपको याद होगा मैंने रिलेशन दिया है बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ लेंथ। फेज और पाथ डिफरेंस के दरमियान, फेज और पाथ लेंथ के दरमियान जो मैंने रिलेशन बनाया उसको ध्यान से देखिए, मैंने वहां पर भी आपको नोट कराया है, पाई डेल्टा x1 बाई लैम्डा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर और इसके बदले लिखेंगे पाई डेल्टा x2 बाई लैम्डा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और इस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी लेक्चर वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो विल रेक्टिफाई एंड वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।